आलमपुर नाम का गांव था। गांव में हर साल बड़ा सा मेला होता था। दूर दूर से ऋषि मुनि आते। गांव से बाहर रहने वाले गांव वाले और रिश्तेदार भी गांव लौट आते और सारा गांव धूमधाम से मेला मनाता। जितेंद्र शहर के स्कूल में पढ़ाई करता था। वह भी मेले के लिए गांव आया था और मम्मी पापा और बहन के साथ मेला एंजॉय कर रहा था। पापा मुझे बैट चाहिए। बेटा बैट तो तुम्हारे पास है। क्या आप भी 2 दिन के लिए आया है, 2 दिन बाद चला जाएगा, फिर साल भर वापस नहीं आएगा। उसे नाराज न कीजिए। पापा मुझे चूड़ियाँ चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम्हें चूड़ियाँ और जीतू को बैट, सबको सब कुछ मिलेगा। जितेंद्र की फैमिली ने खूब मेला एंजॉय किया। आकाश ने पालने की सवारी की और मीठे पकवानों का आनंद भी लिया। आखिर 2 दिनों बाद वह घड़ी आ गई जो जितेंद्र बिल्कुल नहीं चाहता था। जितेंद्र को लौटकर शहर जाना था। उसने स्कूल बैग लिया और मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने लगा। मन लगाकर पढ़ना, हमारी चिंता ना करना। मम्मी भावुक होकर रोने लगी। जितेंद्र भी रोने लगा और मम्मी से लिपट गया। पापा भैया रोज शहर के स्कूल में जाए और शाम को घर लौट कर आए तो कितना अच्छा होता ना। शहर यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है। जाने में ही दिन ढल जाता है, तो लौट कर आना दूर की बात है। तभी उनका पड़ोसी आया और पापा से बोला, बिरजी भैया पता है ना, मेला खत्म होते ही गुरुजी हिमालय प्रस्थान करते हैं। चलो आशीर्वाद लेकर आते हैं, नहीं तो चले जाएंगे। बस अपने बेटे को विदा करके आता हूँ। अरे चलो, गुरुजी के प्रस्थान का समय बीत चुका है, जल्दी करो। पापा विवश होकर जितेंद्र से बोले, बेटा बस अड्डे छोड़ने नहीं आ सकता, तुम दोनों चले जाना। भावुक पापा ने जितेंद्र को सीने से लगाया और फिर वह बिना पीछे मुड़े पड़ोसी के साथ निकल गए। जितेंद्र माँ और बहन के साथ बस अड्डे आया और बस में बैठ गया। बस छूटने में देरी थी, इसीलिए खिड़की से माँ और बहन के साथ बातें करने लगा। खाना टाइम पर खाना, किसी से झगड़ा मत करना। भैया अगले साल आओगे तो मेरे लिए क्या लाओगे? यह सुनकर फिर से जितेंद्र को रोना आ गया। अचानक बस शुरू हो गई और जीतू जोर जोर से रोने लगा। तभी जीतू ने खिड़की से देखा, पापा बस की तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उनके हाथ में हवाई चप्पल है। जीतू फौरन बस से उतरा और बस निकल गई। गुरुजी ने हवाई चप्पल दी है, वो बोले बेटे को पहना दो। बेटा उड़ते उड़ते शहर जाएगा और उड़ते उड़ते घर आएगा। शहर में रहने की कोई जरूरत नहीं। सच पापा? जीतू खुश हो गया। उसने पापा की लाई हुई चप्पल पहनी। बोलो जय गुरुदेव और जल्दी से स्कूल जाओ। जय गुरुदेव। देखते देखते जीतू हवा में उड़ने लगा। उसे देखकर लोग आश्चर्य जताने लगे। मम्मी जीतू को टाटा करते हुए बोली, शाम को जल्दी आना, तुम्हारे लिए आलू मटर की सब्जी बना कर रखूंगी। फिर क्या था, जीतू उड़ते उड़ते 10 मिनट में शहर पहुंचा और स्कूल की छत पर आकर रुक गया। जय गुरुदेव, अब क्लास में बैठ जाता हूँ। जीतू क्लास के लिए निकल गया। शाम हुई तो जीतू स्कूल की छत पर आया और हाथ जोड़कर बोला, जय गुरुदेव। और कमाल हो गया, जीतू आसमान में उड़ने लगा और उड़ते उड़ते अपने घर की छत पर पहुंचा। छत पर मम्मी उसका इंतजार कर रही थी। जीतू मम्मी से लिपट गया। इस प्रकार जीतू रोज चप्पल पहनकर शहर के स्कूल में जाता और शाम होते ही अपने गांव अपने घर लौट आता। एक दिन शहर में जीतू दोस्तों के साथ मंदिर आया। मंदिर के बाहर चप्पल उतार कर अंदर गया और दर्शन लेकर बाहर आया तो चप्पल नहीं थी। जीतू की सांसें तेज हो गईं। अरे यहीं तो उतारी थी, मेरी चप्पल कहाँ है? चोरी हो गई। पिछले हफ्ते मेरी भी ऐसी चोरी हो गई थी। चलो छोड़ो। जीतू जोर जोर से रोने लगा। जब तक चप्पल नहीं मिलेगी मैं घर नहीं जा सकता। हीरे मोती जुड़े थे क्या उस चप्पल में? दूसरी ले लेना, चल। ना तुम नहीं समझ सकते हो, ना मैं समझा सकता हूँ। तुम जाओ, मैं नहीं आ सकता। दोस्त निकल गए और जीतू नंगे पांव मंदिर की सीढ़ियों पर रोता रहा। दिन भर जीतू बैठा रहा और शाम हो गई। एक पुजारी ने जीतू को नंगे पांव बैठा देखा और वह समझ गया। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगा? जीतू रोने लगा। तभी पुजारी एक आदमी को साथ लाया और बोला, देखो रघु, ये बच्चा दिन भर नंगे पांव यहाँ से चप्पल के लिए रो रहा है।
और तुम चप्पल चुरा कर भाग गए। कब जाएगी तुम्हारी ये चोरी की आदत? चल बच्चे को चप्पल वापस कर। चोर के पैर में चप्पल देखकर जीतू खुश हो गया। ये ले तेरी चप्पल, 50 रुपए की चप्पल, और पुजारी मेरा भेजा खा गया। चोर ने चप्पल उतारकर जीतू को दे दी और जीतू खुशी के मारे रोने लगा। पुजारी ने पूछा, बेटा ये चप्पल खास है क्या? हाँ बाबा, बहुत खास है। ऐसा कहकर जीतू ने चप्पल सीने से लगाई और खुशी के आंसू रोने लगा। अंश और प्रशांत का घर आमने सामने था। अंश के पिता जहाँ एक गरीब दूधिया थे, वहीं प्रशांत के पिता एक बड़े सरकारी अधिकारी थे। अंश जब प्रशांत के पास साइकिल, क्रिकेट बैट, वीडियो गेम जैसी चीजें देखता तो वो घर जाकर ये सब चीजें अपनी माँ से मांगता। माँ, मुझे एक वीडियो गेम दिलवा दो, प्रशांत के पास बहुत बड़ा वीडियो गेम है। बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम एक वीडियो गेम खरीद सकें। तुम्हारे पिता एक गरीब दूधिया हैं। वो प्रशांत के पापा की तरह सरकारी नौकर नहीं है। प्रशांत जब सड़क पर साइकिल चलाता तो अंश उसे दरवाजे पर बैठा देखता रहता। प्रशांत, थोड़ी देर के लिए अपनी साइकिल मुझे चलाने के लिए दे दो ना। घोंचू, अपनी शक्ल देखिए, इतनी महंगी साइकिल मैं तुझे चलाने को नहीं दूंगा। तू जाकर अपनी भैंस की सवारी कर। अंश और प्रशांत एक ही महीने नवंबर में पैदा हुए थे। प्रशांत के जन्मदिन पर प्रशांत के घर बहुत बड़ा जश्न होता था। मोहल्ले के सभी लोग जश्न में शामिल होते थे। अंश जब इस बार प्रशांत के जन्मदिन पर गया तो उसने देखा कि प्रशांत के घर बहुत बड़ा बर्थडे केक रखा हुआ है, जिस पर ढेर सारी चॉकलेट लगी हुई थी। प्रशांत चुपचाप अंश के पास आया और उसके कान में बोला, अंश, घोंचू, तूने सपने में भी कभी इतना बड़ा केक देखा है? तू मेहमान है, इसलिए तुझे एक छोटा सा टुकड़ा खाने को मिलेगा। मैं तो सारे मेहमानों के चले जाने के बाद भरपेट केक खाऊंगा। कुछ दिनों बाद अंश का बर्थडे आया। अंश अपनी माँ से जिद करने लगा कि उसके लिए एक बड़ा चॉकलेटी केक लाया जाए। माँ, प्रशांत के जन्मदिन पर आपने देखा था ना कि उसके लिए कितना बड़ा केक आया था। मेरे जन्मदिन पर भी उतना ही बड़ा केक लेकर आओ जाओ। बेटा, हम उतना बड़ा केक नहीं खरीद सकते। तुम्हारे पापा एक पेस्ट्री ले आएंगे, उसी पर मोमबत्ती लगाकर हम तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। नहीं, मैं पेस्ट्री से जन्मदिन नहीं मनाऊंगा। अंश अपनी माँ से नाराज होकर केक की दुकान के सामने चला गया और वहीं पर बैठकर रोने लगा। एक आदमी जिसने अजीब से कपड़े पहन रखे थे अंश के पास आया। क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो तुम? मेरे सामने रहने वाले प्रशांत के जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक आया था और मेरी माँ मेरे जन्मदिन पर एक छोटा सा केक भी नहीं खरीद पा रही है। वो कहती है कि पेस्ट्री में मोमबत्ती लगाकर मेरा जन्मदिन मनाया जाएगा। अजनबी आदमी ने चुटकी बजाई और उसके हाथ में एक सुंदर सा चॉकलेटी केक आ गया। ये लो, तुम ये केक अपने घर ले जा सकते हो। इसको अकेले मत खाना, दूसरे लोगों को भी बांटना। ये कभी खत्म नहीं होगा और कभी भी खराब नहीं होगा। जो भी इसको खाएगा वो तुम्हें एक दुआ देगा जो सच होगी। लेकिन इसको सिर्फ अपने जन्मदिन पर काट कर ही बांटना। अगर तुमने केक को उस दिन काटा जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, तो केक खाने वाले दुआ नहीं बद्दुआ दे देंगे जो सच हो जाएगी। अंश उस अजनबी के द्वारा दिया गया केक लेकर अपने घर पहुंचा। इतना सुंदर चॉकलेटी केक तुमने कैसे खरीदा? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की?
नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की। एक अजनबी ने मुझे ये जादुई केक दिया है। इसको खाने वाले के मुंह से एक दुआ निकलेगी जो सच हो जाएगी माँ। उस रात अंश ने अपने जन्मदिन पर जादुई केक काटा। अंश ने जब केक अपनी माँ को खिलाया तो उसकी माँ ने उसे दुआ दी, मेरे बेटे को एक अच्छी साइकिल मिले। अगले दिन अंश के स्कूल में एक आर्ट कंपटीशन हुआ जिसमें अंश की पेंटिंग को फर्स्ट प्राइज मिला। इसमें अंश को एक सुंदर साइकिल दी गई। अंश साइकिल लेकर अपने घर पहुंचा। माँ, आपकी दुआ सच हो गई। अब प्रशांत जब साइकिल चलाता तो अंश भी अपनी साइकिल लेकर रोड पर आ जाता। घांचो, तेरे पास इतनी अच्छी साइकिल कहाँ से आई? मेरे पास एक जादुई केक है जिसे काट कर अगर किसी को भी खिलाओ तो वो जो दुआ देता है वो दुआ सच हो जाती है। मेरी माँ ने मुझे साइकिल मिलने की दुआ दी थी। प्रशांत ने सारी बात जाकर अपने मम्मी पापा को बता दी। प्रशांत के पिता एक रिश्वतखोर लालची सरकारी नौकर थे। उन्होंने सोचा कि अगर वो केक उन्हें मिल जाए तो फिर वो मनचाहा काम करा सकते हैं। प्रशांत के पापा ने कुछ चोरों को रुपए दिए और अंश के घर रात में डाका डलवा दिया। चोरों ने अंश और उसके माता पिता के मुंह पर कपड़ा बांध दिया और जादुई केक चुरा कर ले गए। अब हमारे पास जादुई केक है। प्रशांत की माँ, मैं तुम्हें केक खिलाऊंगा, फिर तुम मुझे दुआ देना कि मैं शहर का सबसे बड़ा सरकारी ऑफिसर बन जाऊं। प्रशांत के परिवार को नहीं पता था कि जादुई केक सिर्फ जन्मदिन वाले दिन काटना चाहिए, वरना केक खाने वाले के मुंह से दुआ की जगह बद्दुआ निकलती है और वो सच हो जाती है। प्रशांत के पिता ने केक काटकर अपनी पत्नी को खिलाया। अब जल्दी से दुआ बोलो। आपकी सरकारी नौकरी छूट जाए और आप एक दूधिया बन जाएं। क्या तुम पागल हो गई हो? ये तुमने क्या बोल दिया? तुरंत ही प्रशांत के पापा के पास एक फोन आया जिसमें उनके एक सीनियर ने उन्हें बताया कि रिश्वतखोरी के इल्जाम में प्रशांत के पिता को नौकरी से निकाल दिया गया है। जुर्माना चुकाने के बाद प्रशांत का परिवार अंश के परिवार की तरह गरीब हो गया। प्रशांत के मामा एक भैंस लेकर प्रशांत के घर पहुँचे। दीदी, मैंने सुना है जीजा जी की नौकरी छूट गई है। ये भैंस पाल लो और दूध का काम धंधा कर लो, कम से कम खाने पीने की व्यवस्था तो हो जाएगी। प्रशांत का परिवार रोते हुए भैंस लेकर अंश के घर पहुंचा। अंश, हमने तुम्हारे जादुई केक चुराया था ताकि हम बहुत ज्यादा अमीर बन सके, लेकिन इसकी वजह से तो हम गरीब हो गए। अंकल, ये केक सिर्फ अपने जन्मदिन वाले दिन ही काटा जाता है, वरना केक खाने वाला व्यक्ति आपको बद्दुआ देता है और वो बद्दुआ सच हो जाती है। तब प्रशांत और प्रशांत के पिता को अपनी चोरी पर बहुत पछतावा हुआ। उन्हें समझ आ गया था कि चुराई गई चीज से फायदे से ज्यादा नुकसान होता है।